चिंता कर अपने प्राणों की, हम पर प्रहार करने वाले। चिंता कर अपने प्राणों की, चिंता कर अपने प्राणों की। परम पवित्र भगवा ध्वज, माननीय नगर संघ चालक जी, अन्य अधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बंधु, परम पिता परमेश्वर ने एक संकल्प लिया, एको अहम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं। और उसके पश्चात इस संकल्प के परिणाम स्वरूप इस सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि में चराचर जगत का निर्माण हुआ, जड़ और चेतन का निर्माण हुआ। लेकिन कालांतर में यह जड़ चेतन चराचर जगत भी दो हिस्सों में बट गया, जिसको वेदों में ऋत और अनृत कहा, जिसको सत्य और असत्य के रूप में भी हमने कहा, जिसको देव और असुर के रूप में भी हमने कहा। इस तरह से विज्ञान भी इसको दो हिस्सों में बांटता चला गया, जिसको आजकल हम विद्युत में इसके प्रवाह को देखते हैं तो हमें इसका बोध होता है, ऋण और धन। इसके परिणाम स्वरूप जो ईश्वर ने चिंतन किया था, धर्म की स्थापना की, ईश्वर के बनाए हुए नियमों को हम धर्म कहते हैं। और उन्हीं नियमों से ये संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में चराचर जगत में जो कुछ भी चल रहा है वो ईश्वर के बनाए हुए नियमों से चल रहा है। ये पृथ्वी भी उन्हीं नियमों से चल रही है, वह सूर्य भी उन्हीं नियमों से चल रहा है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है वो उन्हीं नियमों से चल रहा है। उन्हीं नियमों को धर्म कहा जाता है। लेकिन कुछ शक्तियां उन नियमों को स्वीकार नहीं करती, नहीं मानती है और उन नियमों को तोड़ने का प्रयत्न करती है। उनको हमने धर्म विरोधी शक्तियां कहा, उनको हमने अनृत कहा, उनको हमने असुर कहा, उनको हमने विकृति कहा, उनको हमने अव्यवस्था कहा, उनको हमने अनेक अनेक ऐसे नाम दिए जो ईश्वर के नियमों को तोड़ करके चलती है। इसलिए ईश्वर के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करने वाली उन शक्तियों को ठीक करने के लिए जो शक्ति उनको ठीक करने के लिए कार्य करती है, उसको हमने धर्म शक्ति कहा। हर युग में उन असुरों को, उन असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों को या ईश्वर के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले उन सभी शक्तियों और प्रतीकों को समाप्त करने के लिए या उनको ठीक से दिशा देने के लिए जो शक्ति कार्य कर रही है, उसको हमने देवीय शक्ति कहा, उनको हमने ईश्वरीय शक्ति कहा, उनको हमने धर्म की शक्ति का संबोधन दिया। इस सृष्टि के कालखंड में हमने सुना है और जाना है कि कालखंड का विभाजन भारत ने किया है। इसलिए एक चतुर्युगी आती है
और हमारी चतुर्युगी में भी हम देखते हैं, सतयुग में इसी धर्म की स्थापना करने के लिए एक महान संगठित शक्ति खड़ी होती है, जिसको हमने दुर्गा का स्वरूप दिया। और उस समय अधर्म की शक्तियों के रूप में चाहे महिषासुर खड़ा होता हो, चाहे मधु कैटभ खड़ा होता हो, चाहे शुंभ और निशुंभ जैसे असुर खड़े होते हो, चाहे रक्त बीज जैसे राक्षस खड़े होते हो, उनको समाप्त करने के लिए यही देवताओं की शक्ति खड़ी होती है धर्म की स्थापना करने के लिए। चाहे त्रेता युग आया हो, उसमें भी इन असुरीय शक्तियों ने अपनी प्रबलता से धर्म के संरक्षण को समाप्त करने के लिए या धर्म को क्षरण करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए हो, तो भी हरिश्चंद्र से लेकर के राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े होते हैं इस धर्म की स्थापना करने के लिए। और हम जानते हैं आज का दिन इतिहास में राम के उस समय के सबसे बड़े आतंकवादी रावण को पराजित करके और धर्म की स्थापना करके फिर से अयोध्या लौटने का दिन इतिहास में अंकित होता है। तो द्वापर युग में इसी धर्म का संरक्षण करने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं इस संकल्प के साथ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। धर्म की स्थापना करने के लिए वो निमित्त बनाते हैं पांडवों को, वो निमित्त बनाते हैं उस कालखंड के लोगों को और धर्म की स्थापना करते हैं। और आज ही के दिन पांडव शस्त्रों के पूजन भी करते हैं, इसलिए इतिहास में आज का दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कलयुग में विक्रमादित्य जैसे शासक खड़े होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और उस समय अधर्म के प्रतीक बन चुके शकों को पराजित करते हैं। उस कलयुग के आरंभ में इस धरती पर अधर्म के रूप में प्रतीक बन चुके अनेक विदेशी और यहाँ के भी लोग आए, जिन्होंने धर्म के क्षरण के लिए प्रयास किए। उन सब के लिए हमने संघर्ष किया। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, मुगल आए, तुर्क आए, तुगल आए, इस तरह की लंबी श्रृंखला हमारे देश के अंदर जुड़ती चली गई। कल युग में हमने धर्म की स्थापना करने के लिए एक संकल्प लेकर के उन सब को पराजित किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन इस कलयुग में हमने इस देश को, इस धरती को बहुत बार उन असुरों के अधीन होते हुए देखा है, या असुरों की प्रतीक बन चुकी शक्तिशाली बनकर के उन शक्तियों के अधीन होते हुए देखा है। लेकिन देवीय शक्तियां निरंतर संघर्ष करती रही। धर्म की स्थापना करने के लिए हमने कभी हार नहीं मानी, हम कभी रुके नहीं, थके नहीं, झुके नहीं। उन असुरीय शक्तियों को पराजित करने के लिए निरंतर चलते रहे, क्योंकि हमने सूर्य को प्रतीक माना था, जो चरई वेती चलते रहो का प्रतीक बनकर के हमें संदेश देता है। इस कलयुग में भी जब बहुत बड़ी आवश्यकता का अनुभव हुआ, कई व्यक्तिगत प्रयास और प्रयत्न हुए, हमने धर्म का संरक्षण करने के लिए कई रूप लेकर के कार्य किया, कई स्वरूपों में कार्य किया। लेकिन हम जानते हैं विजयादशमी 1925 के दिन एक नए स्वरूप में धर्म की स्थापना करने का एक संकल्प इस देश के अंदर निर्मित होता है। और वह संकल्प लिया सामान्य से दिखने वाले एक व्यक्ति ने, लेकिन वही ईश्वरीय शक्ति, वही देवीय शक्ति उसके संकल्प में विद्यमान थी। और विजयादशमी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी उसी श्रृंखला में हुई, जिस श्रृंखला में सनातन काल से धर्म की और सत्य की स्थापना करने के लिए हम निरंतर कार्य करते रहे। उसी की श्रृंखला में एक कार्य हुआ इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, वह था
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते समय जो दृष्टि उस समय निमित्त बन करके इन सत्य की और धर्म की शक्तियों की संरक्षण के लिए कार्य करने के लिए जो प्रतीक बने थे, परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। हम व्यक्ति पूजा नहीं करते, इसलिए अवतार नहीं कहते किसी व्यक्ति को, लेकिन हर एक व्यक्ति उस धर्म का प्रतीक है, अवतरण है। इस ऐसा स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें कहा, श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा, संगे शक्ति कलो युगे। कलयुग में एक शक्ति धर्म का प्रतीक बन करके खड़ी होगी, उसका नाम है संघ, उसका नाम है संगठन। इसलिए यह उद्घोष इस बात का प्रतीक है कि हम भी उसी श्रृंखला में कार्य करने वाले लोग हैं, जिस श्रृंखला में मां दुर्गा ने कार्य किया था, जिस श्रृंखला में भगवान राम ने कार्य किया था, जिस श्रृंखला में भगवान कृष्ण ने कार्य किया था, जिस श्रृंखला में विक्रमादित्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे अनेक ऐसे महान व्यक्तियों ने कार्य किया था, उसी श्रृंखला में हम भी एक निमित्त बन करके कार्य करने वाले एक अंश के रूप में जुड़े हैं। इसलिए इस दृष्टि को आज ठीक से हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस कार्य को करने के लिए निमित्त बने हैं, साधन बने हैं, हम सबको किस प्रकार से तैयार होना चाहिए। अगर उन असुरी शक्तियों को समाप्त करना है, उन असुरी शक्तियों को पराजित करना है, हमें भी धर्म का संरक्षण करना है और इस संपूर्ण सृष्टि में व्यवस्था का निर्माण करना है, तो हमें भी अपनी सिद्धता चाहिए, तैयारी चाहिए। इसलिए इस विजयादशमी पर उन 10 बातों को आज हम धारण करने का संकल्प लें। वो 10 बातें, 10 बिंदु, 10 कदम, 10 सीढ़ियां, 10 स्तर हमें उस पूर्णता की ओर ले जाएंगे, और जिस पूर्णता को प्राप्त करके हम फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए सिद्ध हो सकेंगे, तैयार हो सकेंगे। प्रतिदिन हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी प्रार्थना में ये 10 बातें निहित है, 10 सीढ़ियां निहित है, जिनके किए बिना हम ठीक से धर्म की स्थापना इस सृष्टि में कर नहीं सकेंगे। इसलिए ठीक से विजयादशमी के इस अवसर पर उन 10 बातों को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम है श्रद्धा का भाव। हमने कहा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हमारी एक ही श्रद्धा है, वो है मातृभूमि। जिस मातृभूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, अनंत अनंत पूजा के वो महान प्रतीक और मानदंड, शस्त्र शास्त्र के प्रतीक सब के सब इसी पर निहित है। ये माध्यम बनी है। जैसे धर्म की स्थापना के लिए हमने प्राचीन काल में कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म का साधन है। इस तरह से इस सृष्टि में भी एक देह चाहिए, एक शरीर चाहिए। वो देह है, इस सृष्टि की देह है, वो है भारत माता। इसलिए हमने कहा है भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीती जागती राष्ट्र माता है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, हिमालय की चोटियां इसके कुंतल केश है। पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, गंगा गले का हार है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर नित चरण धोता है। कंकर कंकर संकर है इसका, बिंदु बिंदु गंगा जल है इसका। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। हमारे लिए ये जमीन का टुकड़ा नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि को देह के रूप में धारण करके धर्म की स्थापना करने वाली वो महान भूमि है। हमारा श्रद्धा का बिंदु केवल और केवल ये भारत माता है, ये मातृभूमि है।
ये पुण्य भूमि है, ये महामंगलमय भूमि है, ये हिंदू भूमि है। इसलिए पहला जीवन में कभी ऐसा विषय आए मेरी श्रद्धा कहां है, तो केवल और केवल इस मातृभूमि भारत माता के प्रति है। और जब इसके प्रति श्रद्धा होती है सभी कुछ इसमें समाहित हो जाता है। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद को उद्घोष करना पड़ा, आने वाले समय में भूल जाओ सारे देवी देवताओं को, केवल एक देवी की पूजा करो जिसमें इस सृष्टि के सारे देवता निवास करते हैं। उस देवी का नाम है भारत माता। और हमने कहा ये श्रद्धा है इस भारत माता मातृभूमि के प्रति। तो दूसरा भाव हमारी प्रार्थना में है, वह है कृतज्ञता का भाव। दूसरी पंक्ति में जब हमने कहा सुखम वर्धितो हम, इस धरती का अन्न खा करके मेरी देह चली है, इसकी हवा मेरी श्वासों में रमी है, इसका जल पी करके मैं जीवित हूं, इसका कण कण मेरे जीवन में और मेरी रगों में मेरी देह में समाया हुआ है। जो कुछ लिया है इससे लिया है, जो कुछ दिया है इस धरती ने दिया है। यहां तक भी जब इस देह से आत्मा निकल जाएगी उसके बाद भी इस देह को अपनी गोद में अंतिम समय जगह देती है, वो ये पुण्य भूमि भारत माता है। जिस परिवार के लिए रात दिन हमने एक किया, जिसके लिए हम दिन रात यंत्रवत चलते रहे धनोपार्जन के लिए और किसी के लिए, वो परिवार भी हमें अपने घर में नहीं रखता, वो भी उस घर से बाहर निकालता है। तब अंतिम समय में भी जो अपनी गोद में जगह देती है वो यही मातृभूमि भारत माता है। इसलिए इसके सिवाय हमारा और कुछ क्या हो सकता है। जब तक हम जिए हर क्षण हमें स्मरण बना रहे, जो कुछ दिया है तूने दिया है। इसलिए क्षण क्षण और इस रक्त का हर कण कण इसके लिए समर्पित हो, ये तूने दिया है, तेरा ही सब कुछ है। ये जब भाव जागृत रहता है, यही कृतज्ञता का भाव जब दूसरा हमारे जीवन में आता है, तब हम पूर्णता की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमने कहा सब कुछ तूने दिया है, सब कुछ तेरा है, तेरे सिवाय मेरा है क्या। तब एक भाव और आना चाहिए, वो आता है पतत्वेश कायो। जब सब कुछ इसका दिया हुआ है तो फिर इसी के लिए काम आना चाहिए। इसलिए हमने कहा ये देह, ये जीवन, जो कुछ मेरा है वो तेरे लिए समर्पित है। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये भाव जब पैदा होता है उसी का नाम पतत्वेश कायो है। और ये भाव जब जीवन में आता है तो सर्वस्व अर्पण की यात्रा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और सर्वस्व अर्पण जब जीवन में आ जाता है तो एक उत्तुंग शिखर की यात्रा पर व्यक्ति निकल पड़ता है। उसका जीवन एक सीमित संकीर्ण दायरे में सिमटता नहीं, उसकी सीमाएं अनंत हो जाती है। और उस अनंत से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर जो शक्तियों की अनुभूति होती है वो वही कर सकता है जो उसकी यात्रा पर चल पड़ा है। इसलिए जब सर्वस्व अर्पण का भाव आता है उसको हमने ईशावास्योपनिषद में कहा संभूत्याम अमृतम मसनुते, वो संग भाव कहलाता है। संग भाव आने के बाद किंतु परंतु क्या कैसे ये वो सब प्रश्न जीवन में चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। केवल याद कार्य करने की ओर व्यक्ति लगा रहता है। इसलिए हमने सुना होगा गोपियों और बांसुरी के बीच में एक संवाद होता है। गोपियां बांसुरी से कहती है तूने ऐसा क्या किया कि कृष्ण सदा तुझे होठों पर लगाते हैं और हम इतनी भक्ति करती है उसके बाद भी वो स्थान हमें नहीं मिला है, क्या कारण है इसका। तब बांसुरी का जो उत्तर है वो सर्वस्व अर्पण के शिखर की यात्रा की ओर हमें संकेत करता है। बांसुरी ने कहा सुनरी गोपी हरियो भरियो वंश छोड़ियो, निस दिन तन सुकायो, फिर में तपी आग में
अंग अंग छिदवायो, फिर भी कानो जैसो सुर निकालो, वैसो मैं बजायो, यही कारण कन्हैया मोए अधरन पे लगायो। मैंने अपना हरा भरा परिवार छोड़ दिया, उसके बाद में दिन रात धूप में सूखती रही, उसके बाद में आग में तपी, उसके बाद मैंने अपना अंग अंग छिदवा दिया, खोखली हो गई। इसके बाद भी कन्हैया ने जैसा स्वर निकाला वैसी मैं बसती रही। मैंने अपना स्वर भी नहीं रखा, सब कुछ उसको दे दिया, उसके चरणों में समर्पित कर दिया, मेरा अपना कुछ नहीं रखा। इसी कारण से कन्हैया ने मुझे अधरन पे लगाया, हो सकता है इसी कारण से लगाया, इसी कारण से मुझे ये सम्मान दिया। वो अपने आप मिला, मैंने उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। व्यक्ति के जीवन में भी, कार्यकर्ता के जीवन में भी जब ये यात्रा आती है, सर्वस्व अर्पण, उसी को पतत्वेष कायो कहा जाता है। और ये तीसरी सीढ़ी है जिसकी यात्रा की ओर हमें बढ़ना है। और जब ये 3 कदम हम बढ़ चुके होते हैं तो जीवन में चौथा कदम हमें इस पूर्णता की यात्रा की ओर ले जाता है, वह है अंगा अंगी का भाव। इस देह को हम देखते हैं प्रतिदिन, हमें यह अनुभूति होती है कभी कि पैर में कांटा चुभता है और दर्द का अनुभव यहां होता है, और ये मस्तिष्क आदेश देता है हाथ को, और हाथ चला जाता है पैर से वो कांटा निकालने के लिए। ये शरीर है, अलग अलग अंग है, लेकिन इन अंगों में भी एक दूसरे से इतना गहरा संबंध है कि एक दूसरे की पीड़ा को इतना गहरा अनुभव करते हैं, एक दूसरे की पीड़ा की अनुभूति इतनी गहरी है। इस कारण से ये देह चल पाती है। जिसकी देह में ये अंगांगी का भाव समाप्त हो गया, उसको हम कहते हैं ये पैरालिसिस में आ गया। उसके उस पैरालिसिस में आए हुए उस पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो फिर मस्तिष्क को अनुभव नहीं होता कि पैर में क्या हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सुदूर पूर्वांचल में भी किसी की पीड़ा से जुड़ा हुआ अनुभव कर रहा है, बांसवाड़ा में या कन्याकुमारी या जम्मू कश्मीर में भी कोई इस शरीर का हिस्सा, इस भारत माता का हिस्सा तकलीफ में है, पीड़ा में है, तब इस देश का हर हिस्सा अनुभव करता है। और जो ये अनुभूति पूरे भारत में जब समाहित होती है, हर कोशिका में होती है, उस कोशिका का नाम इस देश का हर नागरिक है। जैसे इस कोशिका में, इस देह में हर एक कोशिका जो इस शरीर की आज्ञा का पालन कर रही है, वो शरीर के लिए पुष्टिकारक होती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं जो इस शरीर की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर देती है, आज्ञा नहीं मानती और फिर भी अपना कार्य करती रहती, बढ़ती जाती है, उस समय जो इस शरीर को एक रोग होता है उसको कैंसर कहा जाता है। कैंसर का मतलब यही होता है कि कुछ कोशिकाओं ने इस शरीर की मस्तिष्क की आज्ञा का पालन बंद कर दिया है, अब वो इस शरीर के नियंत्रण में नहीं है, वो अपने आप बढ़ती चली जा रही है और इसके कारण से ये देह भी नष्ट हो जाती है। हम जानते हैं इसी कारण से ये शरीर नष्ट होता है, क्योंकि कुछ कोशिकाओं ने इस देह धर्म के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया है। इस देश में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, उनके कारण से कैंसर पैदा होता है, वही आतंकवादी गतिविधियां पैदा करते हैं, वही भ्रष्टाचार करते हैं, वो ही इस देश में व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं जो इस देह से अलग होकर के कार्य करना शुरू कर चुके हैं, जिनके अंदर अंगांगी का भाव समाप्त हो गया है। इसलिए ये आने के बाद कई व्यक्ति हमने ऐसे देखे हैं कि सुदूर भारत में दूर किसी व्यक्ति को पीड़ा हुई, बहुत दूर सोया हुआ व्यक्ति रात को जाग पड़ता है, ऐसा लगता है उसको मेरे देश के अंदर आज कोई तकलीफ में आ गया है, कोई मुसीबत में आ गया है। ऐसे परम पूज्य श्री गुरु जी जैसे अनेक अनेक व्यक्ति इस सुदूर झोपड़ी में भी कोई तकलीफ में होता है। ऐसे ऐसे विवेकानंद जो 7 समुद्र पार अमेरिका जाने के बाद भी सो नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे देश के अनेक लोग आज भूखे सो गए होंगे, उनको आज खाना नहीं मिला होगा। ये अंगांगी का भाव
जिसको वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता हम प्रार्थना में कहते हैं। हिंदू राष्ट्रांग भूता तभी हो सकते हैं जब ये तकलीफ, ये समस्या किसी की भी हमें सुदूर से दूर तक के भी अनुभव करने की एक शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाती है। उसी को हिंदू राष्ट्रांग भूता की स्थिति कहते हैं। ये चौथा कदम है। और पांचवा है, हमारे जीवन में हमने एक संकल्प लिया है। एक ही संकल्प है, जीवन के और कोई संकल्प है ही नहीं। वो संकल्प है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कट्यम। हे ईश्वर, मेरा एक संकल्प है जो मैंने लिया है, वह है तेरे कार्य के लिए मैंने कमर कसी है। मेरे जीवन में और कोई संकल्प है नहीं। जब हमने कह दिया त्वदीयाय कार्याय बद्धा कट्यम, उसके बाद आधी रात को भी हमें सूचना मिली और कहा कि हमें वहां आना है, वहां जाना है। उसके बाद भी किसी के जीवन में अगर किंतु परंतु है तो उसका संकल्प बहुत कमजोर तरह का है, उसका संकल्प है ही नहीं। लेकिन किसी को सूचना मिली और कहा, जब इसने प्रार्थना में प्रतिदिन ये दोहराया है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कट्यम। परम पूज्य गुरु जी को हमने देखा है, परम पूज्य डॉक्टर जी को हमने देखा है, मृत्यु के अंतिम क्षण में भी जब देह ने जवाब दे दिया, उसके बाद भी मेरी प्रार्थना हो, ये अंतिम समय में भी उनकी कोई रोक नहीं पाता उनको, क्योंकि उनका संकल्प इतना गहरा था जो उनके जीवन के अंतिम क्षण में भी प्रकट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है। अनेक अनेक जीवन हमें इस संघ कार्य की सृष्टि में दिखाई देते हैं, जिन्होंने अंतिम समय तक, मृत्यु के अंतिम क्षणों तक अपने संकल्प को क्षीण नहीं होने दिया, उसका क्षरण नहीं होने दिया। ये 5 यात्रा है जो हमारे जीवन की विजयदशमी की ओर हमें करनी है। और छठा कदम है हमारे जीवन का, वह है निमित्त भाव। सुभामा शिशन देहि तत्पूर्ते। कभी कभी संकल्प लेते हैं और कार्य करना शुरू करते हैं, और सफलताएं जब मिलना आरंभ होती है, चारों तरफ जय जयकार, नमस्कार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, सम्मान और प्रतिष्ठा देने वाले लोगों की संख्या चारों तरफ बढ़ती है, तब व्यक्ति का संकल्प क्षीण होकर के वो उन्हीं में रमने लग जाता है, उन्हीं में अपने जीवन को समाप्त करने के लिए चल पड़ता है। उसको लगता है ये नमस्कार करने वाले, ये जय कार्य करने वाले लोग ही मेरे लिए, मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये चारों तरफ वो भूल जाता है, विस्मरण होता है। लेकिन ये पंक्ति प्रार्थना की हमें इशारा करती है, सुभामा शिशन देहि तत्पूर्ते। मैंने संकल्प लिया है त्वदीयाय कार्याय, तेरे कार्य के लिए, लेकिन मैं कौन होता हूं जो इसको पूरा कर सकूं। और जो कुछ मिल रहा है वो तेरे द्वारा और तेरे को ही मिल रहा है। पाने वाले भी श्रीनाथ जी और देने वाले भी श्रीनाथ जी हम बोलते हैं, वो सम्मान भी उसी का हो रहा है। कभी कभी सम्मान इस देह का, और इस देह का जो माता पिता ने नाम रखा है वो कभी कभी अखबारों में आ जाता है, कभी कभी छप जाता है, कुछ लोग उसको नाम लेने लग जाते हैं, तो भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरा सम्मान हो रहा है, मेरे नाम का हो रहा है, शायद मैंने कुछ किया है। और कुछ करने के बाद जब ऐसा मिलता है तो व्यक्ति अपना गुणगान करना आरंभ करता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं आजकल ये करके वो कर रहा हूं, क्योंकि वो भ्रम में जा चुका है। और उस भ्रम को तोड़ने की एक पंक्ति है प्रार्थना में, सुभामा शिशन देहि तत्पूर्ते। हे ईश्वर, जो संकल्प लिया है वो मैं नहीं कर सकता, तेरे आशीर्वाद से ही पूरा हो सकता है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, साधन मात्र हूं, मैं तो तेरे कार्य के लिए एक साधन बना हूं। तू मुझे आशीर्वाद देते रहना, जब तक जिंदा रहूं तब तक देते रहना। कहीं मैं पथ भ्रष्ट हो जाऊं तो मुझे हाथ पकड़ करके थाम लेना, मैं कहीं दिशाहीन हो जाऊं तो मुझे तेरा आशीर्वाद ऐसा नहीं हो जाए किसी क्षण में तेरा आशीर्वाद से मैं वंचित हो जाऊं और मैं दिशाहीन होकर के मेरे जीवन को कहीं गलत दिशा में ले जाऊं। इसलिए 24 घंटों में जब तक जिंदा रहूं, मृत्यु के अंतिम क्षणों तक वो तेरा आशीर्वाद बनाए रखना। मैं केवल निमित्त बनकर के उस कार्य को करने चला हूं। जब ये निमित्त भाव जीवन में आता है
तो शिखर की यात्रा आगे बढ़ती है। और हमने आगे इस यात्रा को बढ़ाया और 7वें कदम के रूप में कहा, वो साधना है पंच गुण साधना। इसको आगे बढ़ाना है यात्रा को, तो 7वां कदम है, उस साधना की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। उसके सिवाय कोई रास्ता और मार्ग हमारे पास नहीं है। वो है पंच गुण साधना। ईश्वर को हमने कहा आशीर्वाद चाहिए, लेकिन आशीर्वाद के रूप में क्या चाहिए? वो 5 गुण जरूर देना आशीर्वाद के रूप में, ताकि मैं निमित्त बन करके उन कार्यों को ठीक से कर सकूं। और उनकी ज्यादा चर्चा आज मैं नहीं करने वाला, हम सब जानते हैं। इसलिए वो पंच गुण साधना है, जिसमें हमने कहा पहली साधना का पहला प्रतीक अजेय शक्ति वो नहीं रही। अजेय शक्ति कितनी सकारात्मक गुण हमने मांगा है। किसी को हराने के लिए शक्ति नहीं, कोई हमें हरा नहीं सके ऐसी शक्ति। हम किसी को नष्ट करने के लिए जो शक्ति चाहते हैं वो अजेय शक्ति नहीं हो सकती, वो जेय शक्ति हो सकती है। जीतने के लिए, किसी को जीतने के लिए मांगी गई शक्ति जेय शक्ति हो सकती है, लेकिन हमें कोई जीत नहीं सके वो अजेय शक्ति हो सकती है। और उसके लिए हमें प्रतिदिन साधना करनी पड़ेगी। हमारा पंचकोश है, उसको ठीक से तैयार करना पड़ेगा, तभी अजेय शक्ति आ सकती है। वो है पहला, जिसको हमने अन्नमय कोश का ये शरीर है। प्रतिदिन अगर हमने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साधना नहीं की, ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी का निमित्त ये देह तो है। जो कुछ भी करना इसी देह से तो करेंगे, इसके लिए इसका स्वस्थ होना अनिवार्य है। और जब हम एक प्रतिदिन 1 घंटे की साधना शाखा में ये जो शारीरिक कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों को केवल इतना नहीं समझ लेना है कि मैं ठीक आ रहा हूं, एक क्रिया कांड है जिसको निभाना है। नहीं, उस धर्म की स्थापना का जो संकल्प मैंने लिया है, उसको पूरा करने के लिए 1 घंटे की साधना में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वो उसकी पूर्ति के लिए किए गए कार्यक्रम हैं। ये व्यायाम योग, ये नियुद्ध, ये दंड जो भी कर रहे हैं, इनको केवल क्रिया कांड समझ करके जिसने किया, वो जीवन में केवल यंत्रवत जीवन जीता है। लेकिन जिसके जीवन में ये कार्यक्रम करते समय ये स्मरण रहा, मैं धर्म की स्थापना के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहा हूं, तो उसके कार्यक्रम करने की गुणवत्ता में भी अंतर आ जाता है। वो बहुत सजग सतर्क होकर के बहुत व्यवस्थित ढंग से सारे कार्यक्रम करता है, क्योंकि वो कार्यक्रम धर्म की स्थापना से जुड़े हैं। नहीं तो हम देखते हैं बेमन से बोझ समझ करके जैसे तैसे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे आई गए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो संबंध है उस महान संकल्प से नहीं जुड़ा है। इसलिए अजेय शक्ति के लिए शरीर को तैयार करना पड़ेगा, मनोमय कोश, मन को ठीक करना पड़ेगा। आजकल हमें दिखाई देता है कि मन हमारा साधन है, हमारा नौकर है, लेकिन बहुत बार मन के नौकर हम हो जाते हैं और मन जैसा कहता है वैसे चलते हैं। लेकिन जिसने मन जैसा कहता वैसा नहीं, जो मन को कहता है वैसा जिसका मन चलना शुरू हो चुका है, वो इस यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है। तीसरा हमने कहा प्राणमय कोश। कोई भी समस्या आती सामने, पसीने छूट जाते हैं, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है और व्यक्ति सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं। जिसका प्राणमय कोश बड़ा मजबूत है, वो कोई भी समस्या आए, कोई भी बाधा आए, चेहरे की चमक खत्म नहीं होती, उसके अंदर उसके देह में धड़कनें नहीं बढ़ती, क्योंकि प्राणमय कोश को ऐसे साधा है कि वो मुस्कुराते हुए सामना करने की शक्ति हासिल करता है। और फिर हमने कहा विज्ञानमय कोश, विवेक, बुद्धि, चिंतन शक्ति, इसको भी हमें निरंतर ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए कई साधनाएं हैं। आप निरंतर अपने जीवन में स्वाध्याय करेंगे हम सब, तो हमें सब ये समझ में आ चुके आगे आ सकेगा। फिर हमने कहा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का अर्थ होता है उस आत्मा से जुड़ना। हम चर्चा तो बहुत करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, जहां
नचिकेता जैसा एक 8 साल का बालक यम से जाकर के लड़ पड़ता है। कठोपनिषद में हमने यम और नचिकेता का संवाद सुना होगा। उसके बात को अगर ठीक से समझ सके तो आनंदमय कोश का विकास हो सकेगा। आनंदमय कोश का मतलब है साक्षी बन करके प्रत्येक कार्य को करना। साक्षी और दृष्टा जब व्यक्ति बनता है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर सकती। यहां तक कि मौत भी आ जाए सामने तो भी उसको लगता है मैं देह नहीं हूं, मैं ये जो दिखाई दे रहा मेरा नाम में ये नहीं हूं। अगर इसकी बोटी बोटी भी काटी जाए तो मैं साक्षी भाव से खड़ा होकर के आनंद के साथ कटते हुए शरीर को भी देख सकता हूं। स्वामी राम तीर्थ ने इस तरह की साधना की थी और जब इस साधना से गुजर रहे थे तो अनेक बीमारियां, अनेक शरीर के कष्ट उन्होंने जानबूझ करके पैदा किए। अमेरिका की जब यात्रा कर रहे थे एक घटना घटी, अनेक घटनाएं हैं, लेकिन आज एक घटना का उदाहरण देना आवश्यक होगा इसको समझने के लिए। अमेरिका में जब गए वो तो अमेरिका के लोग स्वामी राम तीर्थ को गालियां निकालने लगे। अब शब्द कह रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। तभी स्वामी राम तीर्थ बड़े खिलखिला करके हंस रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। और जब वहां लौट करके आए अपने शिष्यों के साथ जहां उनका निवास स्थान था तो खिलखिला के हंसे और कहा, देखो क्या आज राम को कितनी गालियां मिलने को मिली। आज बहुत दिन हो गए राम को गालियां सुने हुए। राम को कितनी गालियां लोगों ने किया। आज ये मैं अनुभव कर रहा था कि राम को कितनी गालियां पड़ रही है। शिष्यों ने कहा ये क्या है, गालियां पड़ रही थी आपको और आप कह रहे राम। उन्होंने कहा ये जो राम, जिस दुनिया ने राम रख रखा ना, इसको गालियां पड़ रही थी। मैं दूर खड़ा होकर के इसको पड़ती हुई गालियों को देख रहा था। इसका असर राम पे हो सकता लेकिन मेरे पर नहीं हो रहा था। ये उदाहरण उन्होंने कहा। उसके बाद जब तक वो जिए दुनिया की कोई भी परिस्थिति स्वामी राम तीर्थ को विचलित नहीं कर सकी। यहां तक कि कम आयु में आती हुई मौत को भी उन्होंने साक्षी भाव से देखा था। जब ये स्थिति आ जाती है तो फिर कार्य करने का जो आनंद आता है, गुणवत्ता आती है। नहीं तो छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए कार्यकर्ता, उसने ऐसे कह दिया, वो आजकल ऐसे चल रहा है, ये हिसाब किताब रख करके पूरी जिंदगी को जीने लगते हैं। दूसरों का हिसाब किताब लिखने में तनावग्रस्त रहते हैं। उनके जीवन में जो एक गहराई आनी चाहिए वो नहीं आती। वो 24 घंटे संघ का इतना बड़ा महान ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं लेकिन 24 घंटे बोझ से जैसे दबे हुए हो ऐसा लगता है। लेकिन जो स्थिति में आ जाए, अगर इस दायित्व को भी कोई मुक्त करना चाहिए 2 मिनट में कर दे, क्योंकि ये दायित्व भी दुनिया का दिया हुआ है। इस नाम को भी कोई खत्म कर दे तो कर दे, आज कोई आवश्यकता नहीं, ये भी दुनिया का दिया हुआ है। ये शरीर भी चला जाए, ये भी माँ बाप का दिया हुआ, इसकी कोई मुझे परवाह नहीं है। मैं तो वो चिदानंद स्वरूप हूं जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। फिर ये छोटी छोटी चीजों में फंसना करना, इनसे दुखी होना, ये जब बात आती है और ये अंतिम स्थिति आने के बाद जो शक्ति पैदा होती है, उस शक्ति में जिस व्यक्तित्व में आती है उसके कदम जिस तरफ बढ़ते हैं वो परिवर्तन करते हैं। उसकी दिशा जिधर जाती है एक सुवास लेकर के जाती है, एक सुगंध बिखेरती हुई जाती है। इस ऐसी स्थिति में आया हुआ कार्यकर्ता उसको अजय शक्ति से युक्त कहा जाता है। एक गुण इतना बड़ा है हमारी प्रार्थना में आया हुआ। चाहे तो मैं यहाँ खड़ा होकर के 5 घंटे तक बौद्धिक चलता रहेगा, पर इससे कुछ होगा नहीं जब तक ये बातें जीवन में गहराई से उतरेगी नहीं। लेकिन हमने कहा आगे सुशील, हम सब जानते हैं, प्रामाणिकता, कांच की तरह दिखता हुआ व्यक्तित्व जो अंदर है वो बाहर है। बनावटीपन नहीं है। कोई भी भाई साहब आ जाए तो उनके सामने कैसे नाटक करने हैं, कौन आ जाए तो किसके सामने कैसा प्रकट होकर के दिखना है ताकि मेरा हिसाब किताब दुनिया का अच्छा बना रहे। हम सोचते हैं इन हिसाब किताबों में जहां तक उलझे हुए हैं, ऐसे लोग के जीवन में सुशील नहीं आया है। सुशील आने के बाद जो कुछ अंदर है वो बाहर दिखाई देता है, दर्पण की तरह साफ सुथरा दिखाई देता है। वो जिसका जीवन है वो दूसरा गुण उसके अंदर आया है। तीसरा हमने कहा श्रुतम, ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जो प्रतिदिन अपनी समस्याओं का समाधान अपने अनुभव से करना सीख जाता है। मैं
ज्ञान का मतलब वो नहीं है कि वेदों के मंत्र रट लिए, उपनिषद गीता कंठस्थ कर ली और उसमें आत्मा की अमरता का पाठ पढ़ लिया, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत आई और अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा और रट रखा है पूरी गीता को। आत्मा की अमरता जो पढ़ाई, अजो नित्यम शाश्वतो अयम, सब पढ़ रखा है, लेकिन कोई छोटी समस्या आई, कोई बात आई तो भागने लगा इधर उधर। तो फिर हम सोचेंगे कि उसके अंदर वो ज्ञान नहीं आ सका है। ज्ञान का मतलब होता है जिसको जीवन में उतार लिया गया है, वो श्रुतम। श्रुतम का अर्थ होता है सुन करके, अनुभव करके, प्रतिदिन के अनुभवों से वो। और उसके बाद हमने कहा वीर व्रत, वीजी गीसु व्रति। कोई समस्या आएगी, कोई देखेंगे कोई हमारे पर आक्रमण करेगा, तब हम देखेंगे कि क्या करना। नहीं, इस दुनिया में जो भी गलत हो रहा है, जहां जहां हो रहा है, हमें आगे हो करके स्वयं चल करके उसको ठीक करने की यात्रा शुरू करनी ही होगी। चुनौतियां नहीं आती है तो पैदा करनी होगी। चुनौतियां आ जाए तो ठीक से उस परिस्थिति में मौत भी सामने खड़ी हो तो भी एक कदम पीछे नहीं हटते हुए उसका सामना करने की शक्ति। नहीं तो 4 बजे उठ करके कार्यक्रम में आना है, आज 7:15 का समय दिया गया। कुछ लोगों का सोचा होगा क्या चले भी समय हो गया है और ये होगा वो होगा, 17 तरह के बहाने। वीर व्रत अगर जीवन में होता, संकल्प जो स्मरण होता, तो कोई बीमार भी होता, रुग्ण भी होता तो यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हो जाता, क्योंकि वीर व्रत है उसके अंदर। फिर हमने कहा अक्षय ध्येय निष्ठा। जो हमने संकल्प लिया ईश्वर का कार्य करने का, वो संकल्प हमें सदा स्मरण रहे। उस धर्म का कार्य करने के लिए हमें चलना है, वो स्मरण बना रहे, उसका क्षरण नहीं हो 24 घंटे में। इस तरह की पंचगुण साधना हमने की है। उसके बाद आगे जीवन का केवल एक ही कार्य है हमारा, और कार्य नहीं है, वो है विदायाश्च धर्मस्य संरक्षणम। और ये जो 7 कदम मैंने बताए, 7 कदम में अंत में इन सब से मिल करके ऐसे लोगों, गुणवत्तापूर्ण व्यक्तित्वों से जो बन करके शक्ति खड़ी होती है, उसका नाम है विजेत्री सहता कार्य शक्ति, विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति, विक्टोरियस ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग कैपेसिटी। सक्रिय शक्ति, निष्क्रिय नहीं, काम करने वाले ऐसे 24 घंटे जो तपोपूत होकर के निरंतर चल रहे हैं, ऐसे ऊपर आए 7 बातों से युक्त, ऐसे व्यक्तियों के संगठन से युक्त और विजयशालिनी भावना लेकर के, ऐसी मां दुर्गा की शक्ति को जिस तरह से प्रकट होती हुई दिखाई देती है, ऐसी शक्ति को धारण करके कोटि कोटि लोगों की जो शक्ति है, उसका नाम है विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति। और ऐसी कार्य शक्ति से युक्त एक ही कार्य उनके द्वारा होने वाला है, वो है धर्मस्य संरक्षणम, धर्म का संरक्षण। इसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की थी। और फिर 9वां है जीवन का एक ही लक्ष्य हम सबका, वो है परम वैभवन नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम। व्यक्ति जीवन, व्यक्तिगत जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना। और अंत में 10वां गुण है जीवन की एक ही आकांक्षा है, कोई आकांक्षा नहीं, जीवन की एक ही आकांक्षा है, वह है भारत माता की जय। मेरी जय नहीं, मेरे दल की जय नहीं, मेरे संगठन की जय नहीं, मेरी जाति की जय नहीं, कुछ लोगों के समूह की जय नहीं, भारत माता की जय। और भारत माता की जय का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार की जय। भारत माता की जय का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम के भाव की जय। भारत माता की जय का मतलब है इस संपूर्ण विश्व में धर्म और सत्य की स्थापना करने वाले लोगों की जय। भारत माता की जय का मतलब बहुत गहराई में जाएंगे तो अनुभूति होगी, ये सब बातें होती है, आएगी तब जो जय होगी वो भारत माता की जय होगी। ये जीवन की अंतिम आकांक्षा है। ये 10 बातें जीवन में अगर आ सकी तो विजयादशमी का ये महान पर्व विश्व में, इस सृष्टि में महान परिवर्तन करने वाला एक इतिहास का फिर से नव दिन बन सकेगा।
और आने वाले इस समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है, जब पूरे विश्व की परिस्थितियां बदल रही है, सभ्यताओं का संघर्ष सामने आ रहा है, आतंकवाद और अव्यवस्था निर्मित करने वाली विचारधाराएं जब प्रबल और संगठित होती हुई दिखाई दे रही है, तब भारत से उस महान शक्ति का उद्घोष और प्रकटीकरण फिर से होना ही चाहिए। यही समाधान है सभी समस्याओं का, सभी बाधाओं का। आज भी 50,000 शाखाएं पूरे देश में चलती है। अगर 10 औसत उपस्थिति भी माने तो 5 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं। उसके इतनी छोटी संख्या में भी हमें एक आशा की किरण दिखाई देती है। लेकिन जिस दिन 5 लाख गांवों में 5 लाख शाखाएं आरंभ होगी और 10 उपस्थिति रहेगी, तो 50 लाख लोग क्या करेंगे, हम जब चिंतन करेंगे समझ में आएगा। लेकिन जिस दिन 1 करोड़ लोग प्रतिदिन 1 घंटा इस देश, समाज, राष्ट्र और संस्कृति के देने के लिए अगर तैयार हो सके, उस दिन कैसा दृश्य दिखाई देगा हम शायद कल्पना ही कर सकेंगे। और जिस दिन 3 करोड़ लोग 130 करोड़ में से ज्यादा नहीं, 3 करोड़ लोगों को हम 1 घंटा मैदान में ला सके, इस साधना से जोड़ सके, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो परिवर्तन होने वाला है, वो ईश्वर ने जो संकल्प लिया, कृष्ण ने जो कहा, राम ने जो कहा, माँ दुर्गा ने जो किया, वो सब कुछ होने वाला है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य उस महान धर्म की स्थापना की ओर बढ़ता हुआ महान कार्य है। इसलिए प्रतिदिन हमारे जीवन में अगर कोई निर्णय का विषय आए तो हम इस महान कार्य को सबसे ऊपर रखें, इस कार्य को करने के लिए जीवन को सबसे अधिक वरीयता दें। और जिस दिन ऐसे वरीयता और सबसे अधिक आगे रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, एक विराट का उद्भव इस संसार में होने वाला है। जिस विराट अवतार को कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस विराट के दर्शन इस विश्व को जरूर फिर से कराएगा, जब महाभारत के इस युद्ध में कौरव और पांडवों, देव और असुरों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी है। जब सामने आ गई है तो समाधान केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये प्रतिदिन की साधना है। इसके सिवाय कोई समाधान नहीं बचा है इस विश्व में, क्योंकि शुद्ध विशुद्ध कार्य पद्धति और वैज्ञानिक ढंग केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस विश्व को दिया है। इस पे पूरी निष्ठा, श्रद्धा रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस कार्य के माध्यम से प्रतिदिन अनेक लोगों से संपर्क करेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे, उनका परस्पर सहयोग करते हुए उनको जोड़ेंगे और उनका प्रतिदिन प्रबोधन करेंगे और पूरे समाज का प्रशिक्षण करेंगे। और इन 5 बातों को, संपर्क, संवाद, सहयोग, प्रबोधन और प्रशिक्षण, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। एक करके ही हम 3 करोड़ लोग हिंदुस्तान में खड़ा कर सकेंगे। इस विश्व को बचाने के लिए हमारी ये यात्रा और तीव्रतर हो। ईश्वर से आज ये आशीर्वाद मांगते हैं, इस अवसर पर माँ दुर्गा के से भी ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे जीवन में ये 10 गुण देना, ताकि हम एक प्रखर योद्धा की तरह इस महाभारत के युद्ध में खड़े होकर के धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर सकें। यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस यात्रा की ओर हम आगे बढ़ेंगे।